Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. Students, today we are starting class number 21. And in today's class, we're going to study about first tense. पिछली दो क्लासेस के अंदर यानी कि सेकंड लास्ट क्लास में हमने ये चीज़ देखी थी कि टेंस हमारे कौन कौन से हैं और उनकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। और लास्ट क्लास में हमने ये चीज़ सीखी थी कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी ब्रांच है या ये कौन सा टेंस है, क्योंकि जब भी हम उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहली चीज़ ये कि हमें ये समझ होनी चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, उसके मुताबिक फिर हम आगे उसका रूल या फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो आज की क्लास में हम उन सारी ब्रांचेस को जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं, उन सारी ब्रांचेस को अलग-अलग हर एक ब्रांच को डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि कैसे पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है, और साथ ये चीज़ देखनी है कि उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रूल अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो हमारी सबसे जो पहली ब्रांच थी वो थी इंडेफिनेट ब्रांच। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट। लेकिन स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर ज़रूर क्लिक करें, और दोस्तों के साथ इसलिए शेयर करें ताकि ये नॉलेज सिर्फ आप तक महदूद ना रहे, आपके दोस्तों तक भी पहुँचे। और अगर आपको कोई मसला हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है, कोई चीज़ जो मैंने लेक्चर के अंदर बताई है या वीडियो के अंदर जो चीज़ मैंने गाइड की है, अगर किसी भी हवाले से कोई छोटा मोटा कन्फ्यूजन आ रहा है आपके माइंड में तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपका वो कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगा। तो चलें गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनेट, आज हम अपनी सबसे पहली ब्रांच का आगाज कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट के बारे में पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं कि जो कुछ भी आप मौजूदा वक्त में करते हैं। अच्छा, अब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को हम दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। पार्ट वन जो है उसमें सब्जेक्ट होंगे आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन, और जो पार्ट टू होगा उसमें होगा सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड सिंगल नेम। अच्छा, अब इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग क्यों किया है? असल में इसके दो पार्ट्स इस वजह से बनाए हैं क्योंकि जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगल नेम होता है तो वहां पर जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, और उसके नेगेटिव में भी थोड़ा सा चेंज आता है और उसके इंटरगेटिव्स में भी थोड़ा सा चेंज होता है। इसलिए उस पार्ट को मैंने टोटल ही सेपरेट कर दिया, टोटल ही अलग कर दिया ताकि आसान अल्फाज में ये दोनों चीजें आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो पार्ट वन जो है वो हम पढ़ रहे हैं किसके साथ? आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। ठीक है, अच्छा, अब इसको सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनेट को सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरी स्टार्टिंग की क्लासेस को अटेंड किया हो तो आपको याद होगा कि मैंने सबसे पहला सेंटेंस बनाना जो आपको सिखाया था वो प्रेजेंट इंडेफिनेट के ही सेंटेंसेस से, जिसको हमने सिंपल सेंटेंस का नाम दिया था। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस वहां पर मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेट इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं आपको टेंसेस में उलझाना नहीं चाह रहा था। ठीक है, तो चूंकि अब हमने टेंसेस का आगाज किया है तो अब हम इसको डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं, इसलिए अब ये चीज याद रखें कि ये वही टेंस है जो कि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि यहाँ पर आपको कोई इशू या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर पहचान वगैरह बताना या इसकी डिटेल बताना जरूरी था, इसलिए आज दोबारा से हम इसको पढ़ रहे हैं। लेकिन ये चीज याद रखनी है कि पार्ट वन इसका जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। अगर सब्जेक्ट इनमें से कोई एक होगा तो फिर इसकी स्ट्रक्चर ये होगी, लेकिन अगर सब्जेक्ट जो है वो इनमें से नहीं है, अब इसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो सकते हैं? सब्जेक्ट हो सकता है ही, हो सकता है शी, हो सकता है इट, हो सकता है सिंगल नेम या सिंगुलर नाउन हो सकता है। ठीक है,
इन चार में से अगर कोई सब्जेक्ट होगा तो फिर ये स्ट्रक्चर नहीं होगी, बल्कि उसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा। बट वो चेंज क्या होगा वो अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तो चले हम ये चीज देखते हैं कि ये क्या है। तो एक तो आपको ये समझ आ गई होगी कि पार्ट 1 हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का किस में पढ़ रहे हैं, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है? मौजूदा वक्त में आप जो कुछ भी करते हैं, मौजूदा वक्त में आप जो कुछ भी करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा। जैसे कि ये हम कल भी पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। मैं कॉलेज उर्दू जुमलों में इसकी पहचान क्या होती है? उर्दू जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। मिसाल के तौर पे मैं कॉलेज जाता हूं, हम क्रिकेट पसंद करते हैं, वो इस फैक्ट्री में काम करते हैं, आप सुबह 8 बजे उठते हैं। अब अगर इन चारों सेंटेंसेस को देखें तो इसके एंड पे ता हूं आ रहा है, इसके ते हैं, ते हैं, ते हैं, तो मतलब ता है, ती है, ते है वगैरह उर्दू जुमलों के आखिर में आ रहा होता है। लेकिन साथ ये डेफिनेशन भी ज़हन में रखें कि मौजूदा वक्त में आप जो कुछ भी करते हैं, मसलन मैं खाना खाता हूं, वो खाना बनाती है, हम कॉलेज जाते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की सेंटेंसेस हैं या फिर सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस। आप इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोलेंगे तो तब भी ये सही है, और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलेंगे तब भी ये सही है। अच्छा, अब इसकी स्ट्रक्चर क्या है? इसकी स्ट्रक्चर यानी कि जब आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट आएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि ये स्ट्रक्चर हम सबसे पहली जो हमने सेंटेंसेस बनाना जब हमने स्टार्ट किया था तो उसमें हमने ये स्ट्रक्चर देखी थी। तो मेरा ख्याल है कि इसमें आपको इतना इशू नहीं होगा। तो चले हम फिर भी कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं हमने, तो इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है कि मैं कॉलेज जाता हूं। अब इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? मैं, आई। देन वर्ब क्या है? यहां पर वर्ब है जाता हूं, यानी कि जाना यहां पर वर्ब है या जाना यहां पर काम है। तो जाना की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? गो, आई गो। अच्छा, अब कहां जाता हूं? कॉलेज, आई गो टू कॉलेज, राइट। अच्छा, अब स्टूडेंट्स आप ये चीज तो समझ गए कि ये सब्जेक्ट है। अब ये चीज भी आप समझ गए कि ये वर्ब है, और कॉलेज भी समझ गए कि ये ऑब्जेक्ट है। बट यहां पर आपको हो सकता है टू कंफ्यूज कर रहा हो। असल में जब भी हम किसी जगह का नाम लिखते हैं या कहीं आने जाने की बात हो रही होती है और आगे जगह का नाम मौजूद होता है तो बीच में टू लगाया जाता है, प्रीपोजिशन, ठीक है। बट प्रीपोजिशन क्या है ये चीजें आपको मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा, क्योंकि इनके लिए अलग जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैं अलग क्लासेस बनाऊंगा तो उसमें ये सारी डिटेल आपको बता दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, हम क्रिकेट पसंद करते हैं। तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है? हम, वी। देन वर्ब क्या है? पसंद करना। तो पसंद करना की इंग्लिश क्या है? लाइक, वी लाइक। क्या चीज पसंद करते हैं? क्रिकेट, वी लाइक क्रिकेट। हम क्रिकेट पसंद करते हैं। वो इस फैक्ट्री में काम करते हैं। तो सब्जेक्ट कौन है? वो, यानी कि वो ज्यादा है, दे। वर्ब क्या है यहां पे? काम करना, वर्क, दे वर्क। कहां काम करते हैं? इस फैक्ट्री में, इन दिस फैक्ट्री। सो दे वर्क इन दिस फैक्ट्री। वो इस फैक्ट्री में काम करते हैं। आप सुबह 8 बजे उठते हैं। सब्जेक्ट कौन है? आप, यू। वर्ब क्या है यहां पे? उठना, गेट अप। आप गेट अप लगाएं, अवेकअप लगाएं, ठीक है, आप दोनों में से जो मर्जी लगा दें, एक ही मतलब देगा। सो यू गेट अप। कब उठते हैं? सुबह 8 बजे, एट 8 o'clock in the morning. So you get up at 8 o'clock in the morning. आप सुबह 8 बजे उठते हैं, राइट।
तो स्टूडेंट्स ये हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस की या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पार्ट 1 है इसका, उसकी पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। आई होप सो आपको ये क्लियर होगी होंगी। मेन चीज यहां पर जो समझना है वो एक तो ये चीज है और दूसरा ये चीज है। ये चीज ऑलरेडी आप पिछली क्लासेस में सीख चुके हुए हैं, तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आपको इस चीज में तो कोई इश्यू नहीं होगा। मेन चीज आपने यहां पर ये चीज समझनी है, ठीक है। तो चलें अब हम इसके नेगेटिव बना के देखते हैं कि इसके नेगेटिव कैसे बनेंगे। सो स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंसेस जैसे कि ऑलरेडी आपको पता है कि नेगेटिव कहते हैं वो सेंटेंसेस जिसके अंदर नहीं का लफ्ज आता है। तो अब नेगेटिव बनाने के लिए हमने सिंपल एक छोटा सा काम करना है कि सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और डू नॉट का शॉर्टकट होता है डोंट। ओके, सो वो इस कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं। सब्जेक्ट कौन है? वो, दे। सो डू नॉट, दे डू नॉट। वो क्या यहां पर पढ़ना, स्टडी। दे डू नॉट स्टडी। कहां नहीं पढ़ते? इस कॉलेज में, इन दिस कॉलेज। दे डू नॉट स्टडी इन दिस कॉलेज। वो इस कॉलेज में नहीं पढ़ते। नेक्स्ट सेंटेंस है हम रात को टीवी नहीं देखते हैं। सब्जेक्ट कौन है? हम, वी। देन डू नॉट, वर्ब क्या है यहां पे? देखना, वॉच। वी डू नॉट वॉच। क्या देखने की बात हो रही है? टीवी। वी डू नॉट वॉच टीवी। कब? रात को, एट नाइट। वी डू नॉट वॉच टीवी एट नाइट। हम रात को टीवी नहीं देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आप सुबह नाश्ते में ब्रेड नहीं खाते। सब्जेक्ट कौन है? आप, यू। देन डू नॉट, देन वर्ब क्या है यहां पे? खाना, ईट। यू डू नॉट ईट। क्या नहीं खाते? ब्रेड। यू डू नॉट ईट ब्रेड। कब? सुबह नाश्ते में, इन ब्रेकफास्ट। सुबह, इन द मॉर्निंग। So you do not eat bread in breakfast in the morning. आप सुबह नाश्ते में ब्रेड नहीं खाते हैं। लास्ट सेंटेंस है हमारे पास, मैं सुबह की सैर के लिए नहीं जाता हूं। सो सब्जेक्ट कौन है यहां पे? आई। देन डू नॉट, आई डू नॉट। वर्ब क्या है यहां पे? जाना, गो। आई डू नॉट गो। सुबह की सैर के लिए, फॉर मॉर्निंग वॉक। आई डू नॉट गो फॉर मॉर्निंग वॉक। मैं सुबह की सैर के लिए नहीं जाता हूं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का जो पार्ट 1 है उसके नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। आई होप सो ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलें अब हम बात करते हैं इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। सो स्टूडेंट्स, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए आपको पिछली क्लासेस में एक रूल मैंने बताया था, और वो रूल ये था कि जब भी आप किसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं तो ये देख लें कि किस लफ्ज के बाद आपने नॉट लगाया था। तो अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव को देखें तो इसके अंदर हमने डू नॉट यानी कि डू के बाद नॉट लगाया था, ठीक है। तो अब उसी लफ्ज को उठा के जुमले के शुरू में ले आएंगे तो वो इंटरोगेटिव बन जाएगा। तो यहां पे अब हमने क्या किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, राइट। अच्छा, हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले डू, देन सब्जेक्ट कौन है? आप, यू। डू यू। वर्ब क्या है यहां पे? काम कौन सा है? पढ़ाना, टीच।
डू यू टीच, डू यू टीच, क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश। डू यू टीच इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, क्या वो आपको फोन करते हैं? सो सब्जेक्ट कौन है? सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल डू, देन सब्जेक्ट कौन है? वो, दे, डू दे। वर्ब क्या है यहाँ पे? फोन करना, कॉल, डू दे कॉल, किसको फोन करते हैं? आपको, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है? आप, यू। डू दे कॉल यू, डू दे कॉल यू, क्या वो आपको फोन करते हैं? थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, वो क्यों यहां आते हैं? वो क्यों यहां आते हैं? सो स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन वर्ड वाली जो हमने क्लास ली थी, अगर आपको उस क्लास के बारे में याद हो, तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन वर्ड वाला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, वहां पर आपने करना ये होता है कि एक सिंपल सेंटेंस के शुरू में क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। तो आप देखेंगे नीचे वाले जो लास्ट दो सेंटेंसेस है, इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर हमने क्वेश्चन वर्ड यूज किए हुए हैं, जैसे कि यहां पर क्यों और यहां पर कब, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें इनकी इंग्लिश लिखनी पड़ेगी। अब क्यों की इंग्लिश क्या होती है? व्हाई। तो सबसे पहले क्या लगेगा? क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि ये व्हाई एक क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले हम व्हाई लगाएंगे, देन डू, व्हाई डू, देन सब्जेक्ट कौन है? वो, यानी कि वो ज्यादा है, सो दे, व्हाई डू दे। वर्ब क्या है यहां पे? तीसरी चीज क्या है? आना, कम, व्हाई डू दे कम, कहां आते? यहां, तो यहां की इंग्लिश क्या है? हियर, व्हाई डू दे कम हियर, वो यहां क्यों आते हैं? नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस है हमारे पास, आप कब सोते हैं? तो आपकी इंग्लिश क्या है? सॉरी, सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ेगा, कब। कब की इंग्लिश क्या है? व्हेन, देन डू, देन सब्जेक्ट कौन है? आप, यू, व्हेन डू यू। वर्ब क्या है यहां पे? सोना, व्हेन डू यू स्लीप, व्हेन डू यू स्लीप, आप कब सोते हैं? सो ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। आई होप सो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहला पार्ट है वो समझ में आ गया होगा, वो समझ आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहले जब हमने इस कोर्स का आगाज किया था, तो जो सबसे पहले सेंटेंसेस बनाए थे वो हमने सिंपल प्रेजेंट के ही सेंटेंसेस बनाए थे, या प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही सेंटेंसेस बनाए थे। सो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आपको कोई इशू होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई मसला है तो यार आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिए, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा, आपको जो भी मसला होगा। तो गाइस, इस क्लास का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट के पार्ट 2 में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।